कैराना को भूल गए, उस पलायन को भूल गए, उस व्यापारी को भूल गए। आपके राज में कैराना से पलायन होता था, व्यापारियों की इज्जत लूटी जाती थी, व्यापारियों से हफ्ता वसूला जाता था और कैराना के अंदर तमंचा की फैक्ट्री मिलती थी। आज हिम्मत हो तमंचे की फैक्ट्री लगाने की, आज किसी व्यापारी से आप हफ्ता वसूल के दिखा दो, योगी का बुलडोजर खड़ा है, इलाज कर देगा। योगी जी के नेतृत्व में किसान, मजदूर, गांव, युवा, महिला सभी के हक का बजट है। यह बजट 9,12,696.35 करोड़ का ऐतिहासिक और अब तक का सबसे बड़ा बजट है। केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि यह उत्तर प्रदेश की उज्जवल भविष्य की दिशा में दृढ़ संकल्प, दूरदृष्टि, विकास की सशक्त घोषणा है। पिछले वर्षों की तुलना में 12.9% की वृद्धि यह दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश निरंतर प्रगति की तरफ है। आज इस सदन में प्रस्तुत यह बजट केवल संख्याओं का संग्रह नहीं, यह उत्तर प्रदेश की नई उड़ान का घोष है। यह विकास का संकल्प है, यह विश्वास का प्रमाण है, यह भविष्य का मार्गदर्शन है। जब नेतृत्व स्पष्ट हो, नीति दृढ़ हो, नियत पवित्र हो, तब इतिहास बनता है। आज का यह बजट उसी इतिहास की नींव रख रहा है। इतने विराट, ऐतिहासिक, विकास मुक्त तथा सबका साथ सबका विकास को समाहित करने वाला यह बजट, जिस पर सदन के प्रत्येक सदस्य को गर्व महसूस होना चाहिए, नहीं इस पर कुछ लोग संकीर्ण राजनीति के चलते ऊल जुलूल बातें कर रहे हैं। इस शेर के माध्यम से मैं उस चाल, चरित्र और चेहरे को स्पष्ट करना चाहता हूं। चमन को सींचने में कुछ पंक्तियां झड़ गई होगी, सही इल्जाम है हम पर बेवफाई का, मगर कलियों को जिन्होंने रोंद अपने पांव से, वही दावा कर रहे चमन की रहमनाई का। मान्यवर, यह बजट सुरक्षित नारी, सक्षम युवा की अवधारणा को केंद्र में रखकर प्रदेश को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ाने वाला रोड मैप प्रस्तुत करता है। सबका साथ, सबका विकास, जन जन का विश्वास सरकार का मूल मंतव्य है। सरकार का एक एक कार्य, एक एक कदम प्रशंसनीय है। सरकार की उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर एक एक प्रस्तावना क्रांतिकारी परिवर्तन को समर्पित, प्रदेश का एक एक कथानक तब प्रदेश के उत्तम प्रदेश बनाने में यशस्वी मुख्यमंत्री के पावन संकल्प को समर्पित मेरी ये पंक्तियां सादर समर्पित है। व्यर्थ नहीं जाती कोई प्रस्तावना, मगर कथानक में जीवन को प्राण हो। व्यर्थ नहीं जाती कोई आराधना, अगर भावना प्रबल हो, मन में विश्वास हो। आज सरकार के इसी दृढ़ संकल्प और विश्वास के चलते एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब, यह केवल परियोजना नहीं बल्कि रोजगार इस मध्य के द्वार है। संस्कृत में कहा गया है, चरेवेती चरेवेती, अर्थात निरंतर आगे बढ़ते रहो। उत्तर प्रदेश आज इसी मंत्र से आगे बढ़ रहा है। यह मान्यवर, यह बजट उत्तर प्रदेश की आत्मा, उसके गांव, किसान और मजदूर में बसती है। यह बजट किसानों के जीवन में नई ऊर्जा, आशा का संचार करने वाला है। और अभी मेरे कुछ साथी बात कर रहे थे सामने से किसानों की। मैं भी किसान का बेटा हूं और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं। किसान मां की कोख से मैंने जन्म लिया है और खेती किसानी कर कर इस सदन में आया हूं। नकुड़ विधानसभा से आया हूं और अपनी विधानसभा के सभी बहनों भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि आज मुझे किसान की बात रखने का मौका उन्होंने देने का काम किया। 2017 से पहले हम लोग खेती करते थे और रात को 2-3 घंटे इनके राज में बिजली आती थी। किसान का बेटा खेत पर जाता था बिजली का ट्यूबवेल चलाने के लिए। माँ, उस बेटे की माँ, उस किसान की माँ कहती थी, बेटे खेत तो जा रहे हो, कहीं तुम्हारी हत्या ना हो जाए। इधर बेटा खेत पे जाता था, इधर पशु चोरी हो जाता था, इधर घर में डकैती पड़ जाती थी, माँ बहनों के कुंडल लुट जाते थे। ये था इनके राज में। किसान की बात करते, मेरे यहाँ सहारनपुर में पंजाबी बाग एक जगह है, हमारे इनके गुम्बद जी के क्षेत्र में
रात को 12 बजे हथियारों के बल पर हमारे किसान परिवार की गाय और भैंस को स्कॉर्पियो गाड़ी में भरकर 2017 से पहले बंदूक पे बल पर शहर के बीचों बीच से लेते चले गए। ये थी इनकी सरकार। ये बात करते हैं, आज योगी जी किसानों को फ्री बिजली दे रहे हैं। आज योगी जी किसानों के लिए, किसानों के बच्चों के लिए, मजदूरों के लिए, मजदूरों के बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं। साथियों, बात करते हैं ये किसानों की। हम लोग पश्चिम से आते हैं, गन्ना हमारा मूल खेती है और गन्ने की खेती इन्होंने करना दुर्भर कर दिया था, क्योंकि इनके राज में इनका मिल मालिकों से साठगांठ रहती थी। गन्ने का भुगतान 2-2 साल तक नहीं होता था। आज मेरी सरकार है, मेरी योगी की सरकार है, गन्ने का भुगतान 10-10 दिन में और 8-8 दिन में शेरमू शुगर मिल हो, चाहे बिड़गी शुगर मिल हो, तमाम चीनी मिलें करने का काम कर रही है। मान्यवर, किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं से होती है, महिलाओं की सुरक्षा से होती है, सम्मान से होती है। अरे ये बात करते हैं महिलाओं की सुरक्षा की, इनके राज में हमारी टीचर बहनें, हमारी समूह की बहनें, हमारी आशाएं बहनें, हमारी आंगनवाड़ी बहनें अपने काम पर जब जाती थी अपने पति के साथ या बेटे के साथ जाती थी, क्योंकि सपा के गुंडे उनको रास्ते में तंग करने का काम करते थे। आज मेरी बहनें रात को हो चाहे दिन में हो निर्भीक होकर जाती है। और इनके राज में ये शिक्षा की बात करते हैं। जब समाजवाद का राज होता था, माँ कहती थी बेटे बेटी कॉलेज मत जाओ, बाहर सपा के गुंडे खड़े होंगे तुम्हारे साथ बदतमीजी कर देंगे। आज मैं दावे से कह सकता हूं मान्यवर, आज माँ कहती है बेटी जा, तेरा बाबा है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, तो कॉलेज जा, निर्भीक होकर जा, किसी की हैसियत नहीं। यदि कोई तरफ देखने का काम करेगा तो अगले चौराहे पर यमराज मिलेगा। ये दिया है उत्तर प्रदेश को योगी जी ने। ये बात करते हैं किसी भी समाज की प्रगति उसकी महिलाओं से होती है। जहां नारी का सम्मान नहीं वहां देवताओं का वास होता है, जहां नारी का सम्मान होता है वहां देवताओं का वास होता है। यह बजट नारी की शक्ति को सशक्त बनाकर समाज की नींव को मजबूत करता है। मान्यवर, सबको स्वास्थ्य और निरोग बनाने की दिशा में सरकार ने क्रांतिकारी ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। मेरे आज चाहे पीएचसी सेंटर हो, चाहे सीएचसी सेंटर हो, चाहे सीएचओ सेंटर हो, हर सेंटर पर दवाई उपलब्ध है और 58 प्रकार की दवाइयां आज हर सेंटर पर उपलब्ध है। इनके राज में सैजल भाई के राज, ये कोई सब इनके राज में बुरा हाल था, न दवाई थी। नहीं, आप अपनी बात करिए, उसमें इंगित मत करिए, बात करिए। आज उत्तर प्रदेश निवेशकों का सबसे सुरक्षित आकर्षक राज्यों में एक बन चुका है। सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था है। अरे 2017 से पहले आप भूल गए, उस कैराना को भूल गए, उस पलायन को भूल गए, उस व्यापारी को भूल गए। आपके राज में कैराना से पलायन होता था, व्यापारियों की इज्जत लूटी जाती थी, व्यापारियों से हफ्ता वसूला जाता था और कैराना के अंदर तमंचा की फैक्ट्री मिलती थी। आज हिम्मत हो तमंचे की फैक्ट्री लगाने की, आज किसी व्यापारी से आप हफ्ता वसूल के दिखा दो, योगी का बुलडोजर खड़ा है, इलाज कर देगा। यह है कानून का राज। मान्यवर, पहचान उत्तर प्रदेश की पहचान। मैं ब्लॉक प्रमुख होता और मैं एक बार चला गया हिमाचल में, रात को रुकना था। मैंने कहा उत्तर प्रदेश से आया हूं, तो मेरा आधार कार्ड ऐसे पलट रहे थे होटल वाले, कहीं आतंकवादी तो नहीं है। मैंने कहा मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, कहले वहां तो ऐसी सरकार है जिसमें 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया पलते हैं, कहीं आप माफिया तो नहीं हो। मैंने कहा नहीं भाई, मैं ब्लॉक प्रमुख हूं और बहुत शरीफ व्यक्ति हूं, मुझे होटल दे दो। होटल मिलना भारी था। आज मैं राजस्थान गया और मैंने अपना आधार कार्ड दिया तो राजस्थान के होटल के मैनेजर ने मेरा सम्मान करने का काम किया, कहले योगी के उत्तर प्रदेश से आया है। ये है पहचान उत्तर प्रदेश की। माननीय मुकेश जी, थोड़ा आप समापन कर दीजिए, आप काफी बोल चुके हैं। इरादे लेख हो तो 9 मिनट हो गया आपका। दुश्मनों की सभी साजिशें बेकार हो जाती है। माननीय अध्यक्ष, मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, हमारे जो आशा बहनें हैं, हमारी जो आंगनवाड़ी है, हमारी जो समूह की बहनें, हमारी जो शिक्षा मित्र हैं,
हमारे जो रसोइया है उनके मानदेय को बढ़ाना चाहिए, वो हमारी बहन है। और मेरी विधानसभा की 2-3 छोटी छोटी बातें मांग है, मैं उनको भी जल्दी बोल लीजिए, समाप्त कर लीजिए। ननोली मार्ग, नकुट से सरसावा का चौड़ीकरण, चिलकाना से जापुर नकुट चौड़ीकरण, अपराना से मधोर का चौड़ीकरण, नकुट से टापर का चौड़ीकरण, फनपुरी इस्लाम नगर का चौड़ीकरण, नकुट रंदेवा चौड़ीकरण। और यमुना नदी में इस बार पानी आया, काफी जमीनें हमारी यमुना नदी में गिर गई है, उसके तटबंध की मरम्मत हो, सजापुर में हमारा दिवेश्वर धाम का जो है निर्माण हो। और अंत में अपनी बात कहते हुए खत्म करता हूं, मैं मुसाफिर हूं जन विश्वास के रास्तों का, इसलिए विरोधी को भी शिकायत है, मैं आग में तप कर निखार लाया हूं, इन्हें यही दर्द और शिकायत है, कोई जागीर कोई पुश्तैनी हक ना रहा, बस यही पीड़ा यही शिकायत है। मैं संत हूँ सत्ता ताक पर रखकर, मेरा मकसद सेवा और हिमायत है, न खुद से शिकायत है न रब से शिकायत है, नमन माँ भारती को करता हूँ, यही जीवन मंत्र मेरी, यही मेरा आयात है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय भाजपा। धन्यवाद।